नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर इंसान गा सकता है, लेकिन आज से शायद 5-6 साल पहले भी जो लोग शायद ये नहीं सोचे होंगे कि यार प्लेबैक सिंगिंग कर सकता हूँ, मैं प्लेबैक सिंगर बन सकता हूँ, क्योंकि शायद अनकन्वेंशनल आवाज़ है, शायद जो रिक्वायर्ड रेंज है वो नहीं है, या तो बहुत पतली ऊंची स्वर में गाते हैं, या उतने सुर में नहीं है, उतनी तैयारी या उतनी गायकी पर उतना दखल नहीं है। लेकिन आज उनके लिए गाना आसान है, क्योंकि आज लोग एक एटीट्यूड ढूंढ रहे हैं, एक स्टाइल ढूंढ रहे हैं, एक वॉइस क्वालिटी ढूंढ रहे हैं जो अलग हो, नॉट नेसेसरली नाइस बट डिफरेंट। तो बहुत सारी नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नई आवाज़ें भी आई हैं। एंड द ओनली सैड थिंग इज आई थिंक आई एम प्रॉब्ली अमंग द लास्ट ऑफ सिंगर्स जिनका एक करियर स्पैन रहा हो। देखते देखते 10 साल गुजर गए। सिंस 2000 आई स्टार्टेड विद मुसमुस वासी, वो पहली बार, एंड थिंग्स काइंड ऑफ मूव्ड ऑन प्रीटी वेल। इट्स ऑलमोस्ट 2010 नाउ। सो आज होगा, लेकिन इट विल बी समथिंग हियर समथिंग देयर, इट्स गोना बी दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इसको आप मतलब एज अ करियर ऑप्शन बहुत सीरियसली कोई लें, ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा फिलहाल। आप खुद को एज अ सिंगर सीरियसली लें ज़रूर, लेकिन मुझे प्लेबैक सिंगिंग करना है, दिस शुड गो आउट ऑफ द विंडो। मुझे अपना एल्बम करना है, अपनी म्यूज़िक करनी है, मैं खुद लिखता हूँ गाने या मैं खुद कंपोज करता हूँ। टुडे दिस इज़ अ नाइस टाइम फॉर सॉन्ग राइटर्स। जैसे आप देखेंगे ज़्यादातर फिल्मों में जो कंपोजर्स हैं वो खुद गा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ टाइम व्हेन सॉन्ग राइटर्स लाइक इन द वेस्ट अगर आप देखें जो लंबी इनिंग्स जो भी सिंगर्स ने खेले हैं, द सिंगर्स और द सॉन्ग राइटर्स बेसिकली। सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स कमिंग इनटू इंडिया आल्सो, एंड इट्स अबाउट टाइम, इट्स अ गुड थिंग। मैंने काफ़ी अपने गाने लिखे हैं इन द पास्ट, राइट फ्रॉम तन्हा दिल, गुमसुम हो क्यों, भूल जा, अक्सर, तश्नगी। तो एल्बम में भी इस बार सारे गाने मैंने खुद लिखे हैं, लेकिन तर्ज आई गॉट जीत गांगुली फ्रॉम द जीत प्रीतम पेयरिंग। उन्होंने 4 गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, बाकी के 5 गाने मेरे हैं। और एल्बम तैयार है, बस वी स्टिल वर्किंग ऑन अ फ्यू निटी-ग्रिटीज़, फाइन ट्यूनिंग, मिक्सिंग, कुछ गाने फिर से डब करने हैं, ये करना है, वो करना है। मैं चाहता हूँ कि इस बार जब एल्बम निकले तो इसमें कोई बहाने ना हो, कोई ऐसी बात ना हो कि अरे ये करता तो शायद और भी अच्छा होता। सो फॉर माई एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द एल्बम इज़ परफेक्ट। कई बार पहले एक लिरिकल थाट आता है, या कोई एक सब्जेक्ट आती है, या कई बार एक फ्रेज़ भी आता है, ट्यूनफुल फ्रेज़ आता है, उसके बाद उसको डेवलप करता हूँ। तो अगर वो फ्रेज़ में कुछ पैथोस हो या मेलंकली कुछ चीज़ हो, तो फिर गाना उस तरफ मोड़ ले लेता है। अगर पेपी डांस टाइप का एक थॉट बना है या ट्यून बना है, तो फिर सोचता हूँ अरे वाह, इस पर कोई डांस गाना बनाया जाए। सो इट्स समथिंग दैट कम्स फर्स्ट, नॉट समथिंग दैट आई प्लान। लेकिन हाँ, अभी जैसे हम लोग जैसे एल्बम के जैसे गाने ख़त्म होते जाते हैं, फिर हम लोग वो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं कि कौन सा यहाँ क्या इमोशन मिसिंग है, या शायद एक यहाँ सारे हैप्पी गाने बन रहे हैं, चलो एक सैड सॉन्ग बनाओ। तो तब थोड़ा सा उस तरह से सोचना होता है। वरना कैजुअली जब आप बैठे हैं तो एक ट्यून आता है, अभी गाड़ी हॉर्न बजा रहा है, वहाँ से शायद कोई साउंड बजे, या बीवी कड़ची मार रही है किचन में, वहाँ से कोई साउंड आए, इससे शायद गाना नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे ही कुछ बन जाता है, कुछ आ जाता है इंस्पिरेशन। शायद मुझे थोड़ा सा लेट बैक कर देता है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ फर्दर, ट्राइंग टू रीच हायर गोल्स। लेकिन हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है। मुझे खुशी सबसे ज़रूरी है मेरे लिए, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे घर में ही मिल जाती है, तो बाकी जो भी मिलता है बोनस है। हाँ, शुरू में मैंने काफ़ी रिमिक्स गाने किए थे, और काफ़ी सारे, ज़्यादातर किशोर दा के ही गाने मैंने रीमिक्स फॉर्म में गाए थे। उसके बाद एक पॉइंट पर आकर मैंने ख़ुद अपनी तरफ से ही एक डिसीजन लिया था कि और रीमिक्स गाने नहीं करने हैं, क्योंकि देखिए गानों पर आपका कंट्रोल कुछ हद तक है कि हाँ म्यूज़िक ऐसा हो वैसा हो तो चलिए मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद उसके आगे क्या होता है, वीडियोस कैसे बनते हैं, जो गाने की जो ओरिजिनल इमोशन है, गाने की जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है। और फिर कई बार लगता है कि गाना अपने आप में ही मुकम्मल अच्छा सा गाना था, उसे क्यों फिर एक नया रूप देकर बिगाड़ा गया। और इस बिगाड़ने के इस कार्य में अगर मैं भी शामिल हूँ तो फिर ये गलत बात है। तो इसलिए मैं काफ़ी गाने रिमिक्स करना बंद कर दिया।